The whole IT industry is in shock again. पहले जो कंपनीज नेवर फायर पॉलिसी के लिए फेमस थी, आज वही कंपनीज ले ऑफ की रेस में सबसे आगे है। TCS more than 2,500 ले ऑफ, Accenture 11,000 ले ऑफ, Intel 25,000 ले ऑफ and the list goes on. From Microsoft and Meta to Google and IBM, no one is safe anymore. पिछले इस एक साल 2025 के अंदर 549 कंपनीज ने मिलकर 1,50,000 से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया। यस, 1,50,000 एम्प्लॉइज। और ये केवल नंबर्स नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने आईटी सेक्टर को अपना समय दिया, अपनी जिंदगी दी, लेकिन एक दिन केवल एक 4 मिनट की मीटिंग में सब कुछ खो दिया। तो कैसा होगा 2026 का जॉब मार्केट, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और अगर मुझे केवल एक लाइन में आपको बताना हो कि 2026 का आईटी जॉब मार्केट कैसा होने वाला है, इट माइट बी द वर्स्ट ईयर एंड द टफ ईयर। ये प्रेडिक्शन बेस्ड है रिसर्च रिपोर्ट और डेटा के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बीते सालों में हमने ले ऑफ के बारे में ना सुना हो। इनफैक्ट हम ले ऑफ के बारे में इतना सुन चुके हैं, इतनी खबरें पढ़ चुके हैं कि ये अब लोगों के लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। जॉब पोर्टल्स पे हायरिंग से ज्यादा फायरिंग की खबरें देखने मिलती है। बीते इन 4 सालों में जॉब ओपनिंग्स लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है। आईटी अर्निंग्स, आईटी सैलरीज काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, काफी ज्यादा लोएस्ट लेवल को टच कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऐसे काउंटलेस प्रॉब्लम्स हैं। पता है, बचपन से ना मैं हमेशा एक लाइन सुनते आ रही हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी पढ़ लेते हैं। तो मार्केट चाहे कैसा भी हो, लोग यही कहेंगे कि नौकरी लगाने वाले किसी भी तरीके के मार्केट में नौकरी आखिर लगा ही लेते हैं। इट साउंड्स रियली हार्श बट दिस इज द रियलिटी। हमें पहले से पता है कि 2026 का मार्केट टफ होने वाला है और ज्यादा ले ऑफ्स हमें देखने मिल सकते हैं। अब जब हम पहले से जानते हैं कि जब इस तरीके का मार्केट होगा तो अपने आप को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम अपने लिए इस टफ मार्केट में एक सेफ स्पेस ढूंढ पाए। हम अपना माइंडसेट कैसे बनाएं कि 2026 के अंदर हम एक अच्छी आईटी जॉब ले पाएं, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। जब असल नंबर देखो तब जाके ही एक्चुअल रियलिटी समझ में आती है। आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ इंडीड विच इज अ जॉब पोर्टल। हमने देखा 2021-22 का टाइम, हमें समझ में आया कि ये कोविड का टाइम है, सब कुछ मार्केट में स्लो डाउन हो चुका है, तो मार्केट के अंदर जॉब्स की कमी का होना लाजमी था। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन्स जो हैं जॉब पे वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब इसका कारण कोविड या कोई पेंडेमिक नहीं है, अब इसका कारण है एआई। एसेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने हाल ही में 11,000 एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया। और इस पे इनके सीईओ का कहना है कि बीते इन 3 महीनों के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज का ले ऑफ इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो एम्प्लॉइज एआई में खुद को ट्रेन नहीं कर पाए। तो कंपनी का कहना है कि हम अपनी वर्कफोर्स में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा टैलेंट चाहिए जिनको एआई आता हो। आपने हमेशा ये बात सुनी होगी ना, अक्सर फ्रेशर स्टूडेंट्स जो जस्ट कॉलेज से पास आउट होते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए तो जॉब नहीं है या हमारे लिए तो स्ट्रगल जाता है। उनकी बड़ी मौज है जो आईटी कंपनी के अंदर 8 साल 10 साल से हैं, जो मिड लेवल के एम्प्लॉइज बन चुके हैं। लेकिन अब ये चीज जस्ट ऑपोजिट है। मिड लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस ले ऑफ के अंदर। वो एम्प्लॉइज जो कंपनी के अंदर 8 साल 5 साल या 10 साल से ज्यादा हैं, वो ऑलरेडी किसी और डोमेन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब उसी काम को आसान बनाने के लिए एआई आ चुका है। ऐसे एम्प्लॉइज जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, एआई में ट्रेन नहीं हो रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉइज का मिड लेवल पे सबसे ज्यादा ले ऑफ देखने मिल रहा है। हमें ना इस बात को समझना होगा कि एआई जितना नया एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, उतना ही नया मिड लेवल पे काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। नई टेक्नोलॉजी लगातार आती रहेगी, उसमें अपडेशन चलता रहेगा। कोई टेक्नोलॉजी आपकी एज देख के नहीं आती। इसलिए आप किसी भी कंपनी में जाके एआई लेवल की पोजीशन के लिए अगर इंटरव्यू देते हैं तो कंपनी आपकी स्किल सेट चेक करती है, ना कि आपका एज ग्रुप, ना कि आपकी डिग्री और ना ही आपका बैकग्राउंड कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं। तो अगर हमें एआई के लेवल पे आगे बढ़ना है तो इसके लिए जरूरी है इसका एडॉप्शन। तो यूजुअली इन द कॉर्पोरेट वी सी दैट मैनेजर्स होते हैं, राइट? और फिर उन मैनेजर्स के भी मैनेजर्स होते हैं और फिर उनके भी मैनेजर्स होते हैं। तो द आईटी लीडर्स आर लाइक दैट कि अगर मैनेजर्स मैनेजिंग मैनेजर्स, इट वाज सेड बाय मार्क जकरबर्ग, इट्स अ सिंबल ऑफ इनएफिशिएंसी नॉट सपोर्ट। और इसी इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए अब अवेलेबल है एआई। तो अगर आप कोई सीनियर लेवल के भी एम्प्लॉय हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो इतना सीनियर हूँ, इतना एक्सपीरियंस है तो मेरा ले ऑफ नहीं हो सकता। इट विल हैपन एंड इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग, राइट?
Why? Because we need to learn, we need to understand and we need to adapt. Then only we will have a path to sustain in the industry. 2026 का आईटी जॉब मार्केट का विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा ही दिखेगा कि जो एग्जिट का डोर होगा वो काफी बड़ा होगा, काफी ज्यादा मात्रा में लोग बाहर निकलेंगे, और जो एआई टैलेंट एंट्री का डोर होगा वो एक काफी छोटा दरवाजा होगा जिसमें वो लोग जिनको एआई आता है वही लोग इसमें एंटर कर पाएंगे. सो द होल मार्केट विल लुक लाइक दैट. अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेशर्स की जॉब्स की. तो अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कंपनीज जो एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी के लिए हायर करने के लिए एक्टिवली फ्रेशर्स को ढूंढ रही है. तो इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मिड लेवल पे हो या फिर आप फ्रेशर हो. इफ यू आर हैविंग द स्किल सेट इन द डोमेन ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, देन द इंडस्ट्री इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. देयर इज वन इंपॉर्टेंट सजेशन. वो सारे लोग, वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो सोच रहे हैं कि हमें करियर ट्रांजिशन करना है, उनके लिए 2026 एक ऐसा साल नहीं है जहां पे वो करंट जॉब को आप छोड़ छाड़ के केवल तैयारी में लग जाए. ये सजेशन बिल्कुल आपके लिए वैलिड नहीं होगा. आपको अपनी करंट जॉब के साथ साथ तैयारी करनी होगी ताकि हम लोग इजीली ट्रांजिशन कर पाए. There is one important thing that we always have to remember. Don't just chase jobs. Chase the direction where the money is flowing. अगर मार्केट में पैसा है तो आपको भी अच्छी सैलरी मिलेगी. And today we see that the whole market is shifting towards AI. $100 billion से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट द होल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है AI. सबसे ज्यादा फंडिंग उन स्टार्टअप्स को मिल रही है जो AI बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं. तो अगर आप अपने लिए एक सेफ साइड ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन सी कंपनीज में अप्लाई करूं, प्लीज डू मेक श्योर दैट वो सारे AI रिलेटेड स्टार्टअप्स जो अच्छी फंडिंग ग्रैब कर रहे हैं, प्लीज आप उस पर ट्राई करिए ताकि आपको एक अच्छी सैलरी मिल पाए, एक अच्छी जॉब मिल पाए. सो योर डायरेक्शन फॉर अप्लाइंग इन द जॉब शुड बी AI फंडेड स्टार्टअप्स, राइट. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को आईटी के मार्केट के अंदर जाना है तो क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो अपना अप्रोच अब रखना पड़ेगा, दैट शुड बी द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इवन जॉब लेने के बाद भी ये थिंक कर रहे हैं कि चलो ये जॉब तो मैं ले लिया, लेकिन अब मुझे मार्केट के अंदर बने रहना है तो मेरे को और क्या क्या सीखना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि केवल एक सक्सेस मिल जाए, एक जॉब लग जाए आईटी में, तो उसको लेके हम लोगों को रिलैक्स नहीं बैठना है. हमारी अप्रोच थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए कि हम लगातार उस चीज को सीखते रहें जो आगे आने वाली है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइंडसेट जो हमें हेल्प करेगा 2026 में जॉब लेने के लिए. और इस माइंडसेट को बनाने के लिए मेरा सबसे पहला सजेशन आपके लिए रहेगा, कोड करिए, कोड एक्सटेंसिवली, गेट योर हैंड्स डर्टी विद द प्रोजेक्ट्स. क्योंकि क्या हो रहा है कि एआई आ गया है तो लोग एआई की हेल्प से कोड लिखवा रहे हैं. तो जब एआई ही कोड लिख देगा तो आपकी जरूरत क्या है कंपनी के अंदर, राइट. बट यू नीड टू कोड ऑन योर ओन. एआई पे आप रिलाय हमेशा नहीं हो सकते. जो आउटपुट हमें एआई दे रहा है, क्या वो आउटपुट सही है, क्या वो आउटपुट इफिशियंसी बढ़ाएगा, ये काम वही कर सकता है, एक ऐसा ह्यूमन कर सकता है जो सही में कोड करता हो, जिसको खुद कोड नहीं पता सही है कि नहीं, और वो सिर्फ एआई की मदद से कोड लिखवा रहा है. तो आप कैसे इस बात को क्लासिफाई कर पाएंगे कि जो एआई रिजल्ट दे रहा है दैट इज एक्यूरेट, दैट इज इफिशिएंट, राइट. तो प्लीज रिलाय डोंट ऑन एआई वेरी मच फॉर द कोडिंग पर्पस. ट्राई टू कोड ऑन योर ओन, प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल टाइम वर्क करो, तभी चीज आपको समझ में आएगी और तभी आप एआई का भी फायदा उठा पाओगे. अगर कोड ही नहीं आता, सिर्फ एआई से लिखवा रहे हो तो एआई तो गलत बता दिया, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल यू डू. Another thing that you need to keep in your mind for making the mindset for 2026 job opportunity, ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए कि वेबसाइट हर कंपनी की होती है, ऐप हर कंपनी का होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं. क्या आप किसी कंपनी की वेबसाइट के अंदर, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर या उनके ऐप के अंदर एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आपकी डिमांड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा है. इतने टाइम तक हम लोग व्हाट्सएप यूज करते थे, सिंपल सा व्हाट्सएप था, हम लोग चैटिंग करते थे, कॉल करते हैं, लेकिन यही चीज अब हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के अंदर भी मेटा एआई आ चुका है. तो हर एक ऐप के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर एआई डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कंपनीज को टैलेंट चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के बारे में हम सबको पता है, Amazon. कितनी बड़ी कंपनी है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है. अब इसी कंपनी का एक लेट्स सपोज कॉम्पिटिटर है, बहुत छोटा सा, मान के चलिए दिल्ली का एक कोई स्टार्टअप है ई कॉमर्स का, राइट. अब ये जो ई कॉमर्स का स्टार्टअप है, इसके पास इतने पैसे तो नहीं है जितने पैसे Amazon के पास है. अब ये ई कॉमर्स का जो स्टार्टअप है वो चाहता है कि जिस तरीके से
Amazon पे आप जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो बार बार वो आपको रिकमेंडेशन में दिखाने लगता है। लेकिन इस ई कॉमर्स कंपनी के पास Amazon जितना पैसा तो नहीं है कि वो बड़ी सी टीम हायर करे। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये स्टार्टअप ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढेगा कि जिसके पास ये टैलेंट हो कि आप मेरे ऐप के अंदर क्या इस रिकमेंडेशन इंजन को डाल सकते हैं, क्या आप मेरी वेबसाइट में इस इंजन को डाल सकते हैं। अगर आपको ये काम आता है ना तो आपकी जरूरत मुझे है। तो आपको ये सारे स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम 2026 में इंडस्ट्री रेडी बन पाएंगे। बिकॉज एआई कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है कि आया और चला गया। ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है 21st सेंचुरी का, जो आगे तक बना रहेगा। देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स जो हैं उनको अगर लेट्स सपोज 7 LPA का पैकेज मिलता है तो देवर लाइक यार 7 LPA का पैकेज है, इतना कम है, मैं तो इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ, इतने से पैकेज में थोड़ी ना जाऊंगा। तो ये वाला माइंडसेट 2026 में आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सीखने का मौका मिल रहा है, पैकेज भले ही थोड़ा कम हो, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट ऑफर लेटर, कि आप एक्सेप्ट करने के बाद सीखिए। क्योंकि अभी आप जस्ट कॉलेज से पास आउट है, आपको बहुत कुछ नहीं आता है, आपके पास मौका है सीखने का। अच्छे से सीखो, कम पैकेज में भले ही सीखो, लेकिन सीखो इस लेवल का कि जब आप अपना नेक्स्ट ट्रांजिशन करो, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओ, तो आप रिक्रूटर की आंख से आंख मिला के नेगोशिएशन कर पाओ कि मैं इस पैकेज को डिजर्व करता हूं, अब मैंने ये स्किल सेट सीख लिए हैं, नाउ आई एम एबल टू डू दैट। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड, और ये तभी आएगा जब आप कहीं सच में काम करोगे। So don't be very greedy in 2026. Just accept the letter and try to work on it. Improvise your skill set and then after you'll be open for the negotiations. इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डराने का बिल्कुल नहीं था। एज अ टीचर मैं केवल आपको समझा सकती हूँ कि जिस रास्ते में आपको चलना है और जहां पे आपको पहुंचना है उसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, और इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को मैं केवल रियलिटी के साथ आपको बता सकती हूँ। इसमें मैं कोई शुगर कोट नहीं कर सकती कि हाँ आपका रास्ता बहुत आसान है। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, रास्ता कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम अपने गोल तक पहुंच ही ना पाए। और किसी के यहाँ भी ना, किसी की लाइफ तभी बदलती है जब सच में वो मेहनत करे, जब सच में वो सैलरी लेके घर आए, तभी किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आता है। कोई बड़ी बड़ी बात करने से बहुत कुछ नहीं हो जाता है। तो मैंने केवल आपको रियलिटी बताई है, और ये रियलिटी जरूर दिल में चुभनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो 2 दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो मोटिवेशन कहीं खो जाता है। लेकिन जब कोई बात दिल में चुभ जाती है, वो लंबे समय तक चलती है, और वो तब तक चलती है जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। तो इस गोल को फुलफिल करने के लिए मैं आपको कैसे हेल्प करने वाली हूँ, चलिए जानते हैं। द स्किल की वेबसाइट पर फ्री डेटा एनालिटिक्स और फ्री डेटा साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पे आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, SQL, पावर BI, टैबलू, काफी सारे प्रोजेक्ट्स, इन सब के वीडियोस, नोट्स, डेटा सेट, कोड फाइल, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो इन फ्री कोर्सेज की मदद से आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या फिर AI जॉब्स के लिए अगर आप अपने आप को रेडी करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस तभी अच्छे से डेवलप होता है जब हम अपने अंदर भरोसा करना सीख जाते हैं। और ये भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कोई वीजा से हमें डराए या चाहे कोई हमें टैरिफ से डराए, हमारे अंदर का टैलेंट, हमारे देश का टैलेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम इन सारी चीजों को पार कर पाए। 2026 चाहे कैसा भी हो, 2026 आपका होगा। इस बात की तैयारी आज से शुरू जरूर करिएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस तरीके के और वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं, मैं कैसे आपको हेल्प कर सकती हूँ। ये सारी बातों का मुझे कमेंट्स में इंतजार रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।